अभी तक हमने परटर्बेशन थ्योरी स्टडी कर ली है, नॉन डीजेनरेट केस, डीजेनरेट केस, दोनों की एग्जांपल्स देख चुके हैं हम। डीजेनरेट केस कि अगर आपके पास डिफरेंट स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी हो तो डीजेनरेट केस होता है हमारे पास, डीजेनरेसी से कहते हैं। और अगर आपके पास हर आइगन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, यानी कि डिस्टिंक्ट एनर्जी है, तो आपके पास वो नॉन डीजेनरेट केस। इसको अब हम अप्लाई करेंगे अपने रियलिस्टिक सिस्टम पे। जैसे कि एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जो हम देख चुके हैं पहले, हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का बहुत ही सिंपल हमने हैमिल्टोनियन सॉल्व किया है। इसमें और भी मजीद कई करेक्शन हो सकती हैं। जैसे कि पहली करेक्शन प्रॉब्लम नंबर 5.1 थी कि हमने मैस को, जो इलेक्ट्रॉन मैस है, उसको रिड्यूस मैस से हमने रिप्लेस किया था। ये भी एक करेक्शन थी। अब मजीद एक लिस्ट है करेक्शन की जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को मजीद बेहतर बनाने के लिए। तो पहली करेक्शन है फाइन स्ट्रक्चर। तो ये है दो करेक्शन का सम, एक रिलेटिविस्टिक करेक्शन और दूसरी स्पिन ऑर्बिट का। रिलेटिविस्टिक करेक्शन है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट पे आप रिलेटिविटी अप्लाई करोगे। और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पिन है, और अगर वो प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन की स्पिन आपस में कपल होती है। ये भी एक करेक्शन है। उसके बाद लैम्प शिफ्ट है। दरअसल इसे हमने करेक्टराइज किया है इस लिस्ट ऑफ करेक्शन को इन टर्म्स ऑफ दिस कांस्टेंट। ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, ठीक है। तो बोहर एनर्जीज ऑफ ऑर्डर अल्फा स्क्वायर mc स्क्वायर है फाइन स्ट्रक्चर के इस कांस्टेंट के स्क्वायर पावर से। और बोहर एनर्जीज का ऑर्डर, ये फाइन स्ट्रक्चर का ऑर्डर हमारे पास दो फैक्टर मजीद इसके फाइन स्ट्रक्चर के, एक और फैक्टर आप इंट्रोड्यूस करें यानी कि अल्फा पावर 5, तो आपके पास लैम्प शिफ्ट होगा। और इसके बाद हाइपर फाइन स्ट्रक्चर है जो इससे मजीद लो एनर्जी है, लो एनर्जी करेक्शन है, तो वो एसोसिएट है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये हमारे पास ये पहली बोहर एनर्जी के बाद ये जो पहली प्रोमिनेंट वो करेक्शन है, उसके बाद दूसरी प्रोमिनेंट करेक्शन, ये थर्ड प्रोमिनेंट करेक्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन से। तो दो टर्म जैसे कि मैं बता चुका हूँ, एक रिलेटिविस्टिक करेक्शन और दूसरी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। हैमिल्टोनियन की फर्स्ट टर्म है, जैसे कि आपको पता है, वो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को आप 1/2m² इस तरह भी लिख सकते हो, p² में। तो अगर आप p को यहाँ पे पुट करें h कट आया ओवर आयोटा डेल्टा, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी इस तरह दिखेगी जो कि हैमिल्टोनियन में है। ये क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी है, ये क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी है, जबकि इसका रिलेटिविस्टिक वर्जन हमारे पास ये है, ठीक है। और इसमें गामा हमारे पास लॉरेंस फैक्टर है। mc² हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी है। लॉरेंस फैक्टर की वैल्यू है 1/√1 माइनस b ओवर c स्क्वायर होल स्क्वायर। रिलेटिविस्टिक वर्जन काइनेटिक एनर्जी का ये। और अब हम चाहते हैं कि t को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ p। जैसे इधर t एक्सप्रेस हुआ इन टर्म्स ऑफ p, तो इधर भी हम t को एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ p। तो p रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का। गैमा mv, हमारे पास गैमा है वो लॉरेंस फैक्टर की वैल्यू 1/√1 माइनस b ओवर c स्क्वायर। तो अब अगर मैं p स्क्वायर ले लूँ और उसके साथ c स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ बन जाएगा m² b स्क्वायर c स्क्वायर ये, और नीचे 1 माइनस b ओवर c स्क्वायर रूट स्क्वायर, और आपके पास जो स्क्वायर रूट है वो जाता रहेगा। और इसमें ऐड कर दूँ प्लस m² c4, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड इस वजह से किया है कि हमें ये हेल्प आउट करेगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी p को लिखने में। तो मैंने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आप देख रहे हो कि m² c4 मल्टीप्लाई होगा इस वाले फैक्टर से। तो m² c4 मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 के साथ, ये फैक्टर आ जाएगा। दूसरी मरतबा जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा m² c4 से, तो एग्जैक्टली यही टर्म आएगी लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो ये और ये एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास आ जाएगी m² c4, ये टर्म आ जाएगी, और नीचे 1 माइनस b और c। ये एग्जैक्टली ये टर्म है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं माइनस mc² को इस तरफ लिया
तो ये बन जाएगा टी माइनस एम सी स्क्वायर, और इसका मैं अगर ले लूँ स्क्वायर ले लूँ तो वो टी प्लस एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे एम स्क्वायर सी 4 हो जाएगा और नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर, एग्जैक्टली ये टर्म। तो ये वाली टर्म बिल्कुल इसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी प्लस एम सी स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो अब अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ इसका तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका, और टी से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर से एम सी स्क्वायर उस तरफ ले जाए, तो आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसकी बायनोमियल एक्सपेंशन देखी है, जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/2 पावर, तो इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस पावर और ये एक्स होल एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n और n माइनस 1, तो n हमारे पास है 1/2 और n माइनस 1 माइनस 1/2, तो पावर वो इस फैक्टर की पावर, और ये बन जाएगी x4 प्लस मजीद टर्म्स हैं। तो आपके पास पहली दो टर्म्स ये हमारे लिए हम इस लेक्चर के लिए हमारे पास हमें ये दो टर्म्स ही चाहिए, और दो टर्म्स हमारे लिए काफ़ी। तो अगेन बिल्कुल यही इसका वर्जन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ही है, यहाँ पे 1 है और ये एक्स स्क्वायर ये चीज़ है। अब अगर आप इसमें से पहले कॉमन ले लें, दोबारा इसके बाद में एक्सपेंड करेंगे, आप इसमें से अगर कॉमन लें एम सी स्क्वायर को, तो काइनेटिक एनर्जी ये एम सी स्क्वायर 4, तो एम और सी स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे पी स्क्वायर और सी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे डिवाइड हो गया प्लस 1 आ गया माइनस एम सी स्क्वायर। अब हम माइनस एम सी स्क्वायर इन दोनों से कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास ये टर्म आ गया। इस टर्म पे बिल्कुल यही ये अप्लाई करेंगे एक्सपेंशन, पावर सीरीज एक्सपेंशन, रूट 1 प्लस पी और एम सी स्क्वायर हमारा एक्स है, तो 1 प्लस 1/2 एक्स की जगह पे पी एम ओवर एम सी स्क्वायर माइनस 1/8 और एक्स की जगह पे पी ओवर एम सी, ये आपको शो होगा। माइनस 1 ये वाला है, इसकी मजीद टर्म बाद उसके बाद माइनस वन प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास रह गए ये दो फैक्टर्स को एम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, तो फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो लीडिंग ऑर्डर टर्म हमारे पास ये, और ये टर्म हमारे पास रह गई। तो ये टर्म एग्जैक्टली वही है जो नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लोअर ऑर्डर रिलेटिविस्टिक प्रोडक्शन है। इस काइनेटिक एनर्जी को आप दोबारा हासिल कर सकते हो, जो क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी है वो अंडर नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट है। नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट है कि अगर आपके पास मोमेंटम ऑब्जेक्ट का इस वेक्टर से एमसी से काफ़ी स्मॉल हो, तो आपके पास ये जो नॉमिनेटर होगा उसकी वैल्यू कम होगी, एमसी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, तो ये अप्रोचेस टू जीरो होगी आपके पास। तो ये टोटली आपके पास नॉन जीरो टर्म ये रहेगी। तो अंडर नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट जो कि ये है आपके पास अगेन क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास होगी, ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे हैमिल्टन के साथ, ये हमारे पास होगा क्वार्टर हैमिल्टन, ये हमारे पास है क्वार्टर हैमिल्टन।